गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज 7 अक्टूबर है और क्लास 9th के लिए गणित की जो वर्कशीट आई है वो आई है वर्कशीट नंबर 41। तो हमने लास्ट वर्कशीट में घन और घनाभ के बारे में ही पढ़ा था, उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ का आयतन। देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ ये एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, आकृति बनी है 1 2 3। इसके अंदर यहाँ पे इसको भरने के लिए ऐसे आपके पास 1 2 3 4 5 बॉक्स ऐसे हैं और 1 2 2 बॉक्स ऐसे हैं और 1 2 3 3 बॉक्स ऐसे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे हमें 30 परत चाहिए ये, ठीक है। तो 5 गुणा 2 गुणा 3 5 गुणा 2 गुणा 3 घन की आवश्यकता होगी। तो ये जो है 30 इज इक्वल टू 5 गुणा 2 गुणा 3, ये बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5 गुणा 2 गुणा 3 का मतलब जो 5 है वो आपकी लंबाई है, 2 आपकी चौड़ाई है और 3 आपकी ऊंचाई है। मैंने बताया ना 5 बॉक्स ऐसे चाहिए, 2 बॉक्स ऐसे चाहिए और 3 बॉक्स ऊंचाई में चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जब हम इन तीनों को गुणा कर देंगे तो हमें वो जो पूरा बॉक्स था उसमें कितने छोटे छोटे घन भरने हैं उसका हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसकी माप का आयतन कहते हैं, ठीक है। उस कोई भी जो वस्तु है उसने कितनी जगह घेरी हुई है उसको हम क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। तो जो घनाभकार बॉक्स है, घनाभ की शेप में था ना, ये घनाभ की शेप के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको लिख सकते हो LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। ऐसे ही घन, अब घन की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब आप तीनों साइड्स को इक्वल करोगे तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ठीक है। साइड गुणा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। आपको ये 2 फॉर्मूले लर्न रखने हैं। चलिए, और इनका जो मात्रक होता है घन मात्रक होता है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। एग्जाम्पल समझते हैं। माचिस की एक डिब्बी है, उसका माप दे रखा है 4, 2.5 और 1.5। ये इसका लेंथ हो गई, ये ब्रेथ चौड़ाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब 12 डिब्बियों का आयतन निकालना है, तो पहले हम एक डिब्बी का आयतन निकालेंगे। एक डिब्बी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को गुणा किया, 15 हमारा एक डिब्बी का निकला है। हमें 12 डिब्बियों का निकालना है, तो 12 गुणा 15, तो हमारा आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब घन, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मैं आपको जल्दी से ऐसे ही समझा देती हूँ, आप खुद कर सकते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, L दिया है, B दिया है, H दिया है। कमरे का आयतन, बेटा इन तीनों को आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है। जो भी गुणा करके आंसर आएगा मीटर क्यूब में आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे। सेकेंड, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ईजी है। डिब्बे का आयतन कैसे निकालते हैं, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, जो भुजा है उसको 3 पर गुणा करना है। तो हमारा कितना है, 10 × 10 × 10। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बहुत इजी था। मैंने देखिए नीचे आप लोगों के लिए आंसर किए हुए हैं, आप खुद से कीजिएगा, फिर आप चेक कीजिएगा कि आपने सही किया या गलत किया है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।